अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, कितना मुबारक महीना है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और कुर्बान जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये वो महीना है, ईमान वालों से मेरा अल्लाह खिताब कर रहा है, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, काहे? ताकि तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा हो जाए, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। हमारा 40% नौजवान रोजा नहीं रखता है। 20 साल, 25 साल, 18 साल का नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए, काहे नहीं रखता है ये? बाप कह नहीं सकता है कि तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो? माँ की जिम्मेदारी नहीं है उसे तंबीह करे कि तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो? आप क्या समझते हैं? आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा, बेटा अगर रोजा नहीं रखता है, घर के अंदर में सरदार आप हैं, घर का मालिक आप हैं, घर का हाकिम आप हैं, घर का प्रधान आप हैं, आपसे पूछा जाएगा बेटे के बारे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? अल्लाह कहता है उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा पे सजदा कर रहे हैं, अब बेटा कोरेक्स पी के 0 माइल में घूम रहा है। किसी ने बाप से कह दिया कि आपका लड़का को देखा 0 माइल में कोरेक्स पी करके वो उल्टा हुआ था। बाप कहता वो नौजवान जी पिए जी, और नौजवान है पीता है, आपने क्या समझा? अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, नशे से तौबा करो, सुनो, नशे से तौबा करो। और पता ये चला कि एक एक नौजवान 2-2 सिरप कोरेक्स, हम तो आज तक देखे नहीं भैया, कोरेक्स की बोतल 2-2 बोतल क्या कहते हैं कि वो पीता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बताया गया इसमें इतना नशा होता है इस सिरप के अंदर में, जिसको खांसी है 10 ml या 5 ml खाने का हुक्म है। खाने के बाद तब तक आप खा करके सो जाइए। ये 2 बोतल खा रहा है, कहां जा रहा है? ये आदमी है कि शैतान है? एक अल्लाह वाले रास्ते से गुजर रहे, देखा शैतान टेक लगा के बैठा हुआ है। तो आपने शैतान से कहा कि अरे तुम शैतान हो, आराम से बैठे हुए हो, तुम्हारा काम है मुसलमानों को बहकाना, नौजवानों को बहकाना, औरतों को बहकाना, और तुम आराम कर रहे हो। शैतान बोला कि अब हमको जरूरत नहीं है, मेरा काम वही लोग कर रहा है। अच्छा बताइए, जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाइए, आज जुमे की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलिए चप्पल गायब, शैतान चप्पल चुरा भी। चावल लेने जाइए अररिया, 10 किलो चावल लीजिए, 100 ग्राम कंकर। ये कंकर एले कहां से? दुकानदार मिलाया। चाय पत्ती खरीदिए, चाय पत्ती में गोबर। कौन मिला रहा है? शैतान मिला रहा है। ये शैतान का खलेला भाई मिला रहा है। मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, हर मिलावट करने वाले से अल्लाह पूछेगा, हर डंडी मारने वाले से अल्लाह पूछेगा। और मैं आपको बताऊं, हावड़ा स्टेशन में टैक्सी से उतरे, ट्रेन पकड़नी थी। हावड़ा स्टेशन से मेरा घर 25 किलोमीटर पीछे है।
लोकल ट्रेनें चलती है। तो देखा सेब बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा बाबू सेब कैसे दिए? बोला कि हजरत 110 रुपए किलो है। हमने कहा वो 1 किलो दे दो। अच्छा सेब, अच्छा दे दिया, सेब 1 किलो दे दिया। हम 110 रुपया उसको दे दिए। जब सेब लेके वहां से चले, एक आदमी पहचाना, बोला कि हजरत सलाम अलैकुम, सेब लिए हैं? कहा, हम बोले हाँ। बोला उसके पास लिए? हम बोले हाँ। बोला कितना लिया? हम बोले 1 किलो। बोला ये आधा किलो भी नहीं होगा। हम कहे नहीं, मेरे नजर के सामने नापा है। बोला नापा सही है, दूसरे तराजू में नापिए। तो पता वो क्या करता था, नापता ठीक था, सेब को वजन ठीक करता था, और जब सेब को पन्नी में प्लास्टिक में डालता था ना, उसी में 2-3 सेब गिरा लेता था। आप तो देखेगी डाला, ये शैतान करेगा। अल्लाह का जवाब देना नहीं होगा। ये डंडी मारने वाला, शराब पीने वाला, हराम खाने वाला, सूद खाने वाला, लोन का पैसा उठाने वाला, और कुर्बान जाओ जहेज में पैसा लेना। इधर जहेज में पैसा लेता है? ऐ मुसलमान, बताइए, फिर भी कहता है कि हजरत क्या करें? दुआ करते हैं हजरत, दुआ कबूल नहीं होती है। और लोग कहता है कि हजरत क्या करें, दुआ करते दुआ कबूल नहीं होती है। ए मुसलमानों सुनो, जो हराम खाएगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हराम खाएगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आप कभी, ये हमारे कारी जसीम साहब दामद बरकातहू अपने इलाके के जो हमारे उलमा हैं, आपने कभी पूछा कि हम जो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बेटी वाला से ले रहे हैं, ये पैसा जायज है कि नाजायज है, कि हलाल है कि हराम है? पूछे आप? आपने इसलिए नहीं पूछा, आपने इसलिए नहीं पूछा कि आप खुद एक बहुत बड़ा मुफ्ती हैं। खामोश हो जाओ। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो ना भाई। बाप जाता है। अच्छा बेटी वाला बेहतरीन खाना बनाता है कि समझी आवे जाए, बात फाइनल है थी। यहाँ बिरयानी बनल की, पुलाव बनल की, मटन बनल की, चिकन बनल की, बीवी कल की यहाँ बेचनी में सब समधी कहते नहीं तो थोड़ा सा दिल नरम है थी। समधी पहुंचा, यहां तक हाथ डुबा डुबा के खाया, यहां तक। लड़की वाला बोला कि समधी अब बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। बोला कि हाँ बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ इतना दादी थी। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समधी 4 बेटी है हमारा, हम गरीब आदमी, कुछ कम करो। बोला नहीं कम नहीं है। तो वहाँ एक लड़की देखलान ले, वो 4 लाख टका दी, लेकिन लड़की थोड़ा सा कारो झील है, या अलग वहाँ ना करलान तो लड़की ब्यूटीफुल छो 3 लाख तो। उसके बाद बेटी वाला तैयार हो गया, समझी ठीक कोशिश करेंगे। और कुछ? बोला सुना फ्रिज जरूरी, कहने हम गर्म पानी नहीं पिए छी, हाँ हम हमेशा ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज भी दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा, सोफा सेट दीजिएगा, लास्ट में एगो टीवी दीजिएगा। टीवी नहीं तो घर में बीवी कैसी लगेगी? अच्छा मुझे बताओ, ये मांग कौन रहा है? बेटा मांग रहा है कि बाप मांग रहा है? बाप बाप मांग रहा है। ईमानदारी से बताइएगा, मांगा बाप है। अच्छा बेटा को खबर नहीं है, बेटा को पता नहीं बाबा की मांगी, बाप को बेटा को पता नहीं कि बाबा के लिए, बस इतना पता है कि बाबा गेले से इसने फाइनल करेली, लेकिन बेटा को पता नहीं बाबा वहां की खिलखिलावी। अच्छा बात फाइनल हो गई, बारात गई, शादी करके दुल्हन आ गई। अब ईमानदारी के साथ बताइएगा, जहेज की गाड़ी दरवाजे पे आई लड़के की, जहेज का वो पलंग उतरा है, कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में या बेटी के या बाप के रूम में? बेटे के रूम में। कौन सोएगा उसमें? अरे बेटा ना सोएगा, मांगा कौन है?
बाप मांगा है। सोफा सेट बेटे के रूम में, सारे सामान बेटे के रूम में, वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चल रही है, बेटा भी फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है, और कुर्बान जाओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? ऐसा काम काहे करेंगे हम दूसरे की मुसीबत अपने गले काहे लेंगे? दूसरे का गुनाह अपने सर क्यों लेंगे? मुसलमानों, आप समझते क्यों नहीं हो? कभी आपने उस बेटी वाले से पूछा कि समझी 3 लाख टका ते हमरा दिला, कहां से दिला, कहां से अनला? कभी पूछे आप? वो आपका समझी, आपको पूछना चाहिए था। वो बेचारा कर्जा उठाया, लोन पे पैसा उठाया, जमीन बेचा, और कुर्बान जाओ उसको मुसीबत में आपने डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा, सूद पे पैसा उठाने पर आपने उसे मजबूर किया है। और कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में, क्या वो अकेला मुजरिम है? आप मुजरिम नहीं हो? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे नौजवानों सुनो, जहां जहेज का तस्करा, जहां जहेज की बात आ जाए, सुनो वहां सख्ती के साथ मना कर देना। लड़की वालों से कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे निकाह करना है, नबी के सुन्नत के मुताबिक आपकी बेटी के साथ हम निकाह करेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये फकीर का पैगाम लेते जाओ। कसम खुदा कि अगर तुमने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया तो इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोल देगा। ये पैसे कितने दिन रहेंगे? 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितने दिन रहेंगे? क्या आप अमीर हो जाइएगा? नहीं होइएगा। अल्लाह की बारगाह में मुजरिम है। अल्लाह कल क़यामत के दिन इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तौबा करोगे इंशाअल्लाह, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। घर में लाइए, बेटे को निकाह करवाइए, बेटे की शादी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत के मुताबिक हो, नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, खिलाफे शरा ना हो कोई काम, ताकि अल्लाह की बारगाह में हमारी पकड़ ना हो। जिंदगी तो जैसे गुजरनी गुजर जाएगी, लेकिन मौत तो आनी है। आप हम सबको मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और अपने अमल का हिसाब अल्लाह को देना होगा। अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? मुसलमानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मौत नहीं है, मौत तो पीछे खड़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहां जाओगे? खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो, नशा से तौबा करो, शराब से तौबा करो, ये जो कोरेक्सिस से तौबा करो, गोली से तौबा करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये कौन सा नशा है भाई? अजय कोरेक्स का नशा कै घंटा रहता है भाई? कोई बता सकता कै घंटा रहता है कोरेक्स का नशा? मान के कोरेक्स पी लिए, कै घंटा इसका नशा है? 2 घंटा 3 घंटा, और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। और लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, अगर चीज के नुकसानात बहुत हैं। पहली बात तो ये तुम्हारा लीवर जो है ये सबसे पहले खत्म करेगा।
ये तुम्हारा लीवर पर असर करेगा, किडनी अलग खत्म होगा, ये तुम्हारा मैदा खत्म गला देगा, ये गला देगा। सुनो, तुमने क्या समझा? जाओ ना हॉस्पिटल, जाओ ना पटना कैंसर हॉस्पिटल जाओ, दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल जाओ, कलकत्ता कैंसर हॉस्पिटल जाओ, जाकर देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत नौजवान कैंसर में मुब्तला है। कोई गुटखा खा करके पता ही चला कि कैंसर हो गया। एक नौजवानों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना खूबसूरत नौजवान था, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभी बताया गया वो गुटखा खाता था, गुल रखता था, गुल रखता था, इतना हसीन नौजवान। यहां एगो गिल्टी हुआ अंदर में, दर्द ज्यादा करने का दवाई लिया, नहीं समझ में आया, कलकत्ता गया, जब चेक हुआ तब पता चला कि कैंसर हुआ। ऑपरेशन किया और उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन वो बच्चा बच नहीं सका। नौजवान कुर्बान जाओ, अभी 2-3 साल हुए थे शादी के, औलाद नहीं हुई थी, और कुर्बान जाओ वो नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे बच्चों, ये जो जिंदगी है अल्लाह की एक अमानत है, इसकी हिफाजत करो। जवानी, देखिए कयामत के दिन जवानी के बारे में भी सवाल होगा। किसके बारे में सवाल होगा? अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, अल्लाह जवानी के बारे में भी सवाल करेगा। जवानी कहाँ गुजारे, किस काम में गुजारे? अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। तो मेरे बच्चों, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब चंद दिन रह गए। आज कितने तारीख है? 11। 18 को तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी, 19 से पहला रोजा होगा। रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो और जिक्र अस्कार में वक्त गुजारो, अल्लाह से रो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अपने अंदर में तकवा पैदा करो, परहेजगारी पैदा करो, अल्लाह यहां भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। ये दुनिया कोई तमाशा का नहीं है, ये आराम का नहीं है, तफरी का नहीं है। ये दुनिया पैसा जमा करने की जगह नहीं है। साले साल जमीन खरीद रहे हैं, क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? दिल्ली में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना और तरावी की नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि अभी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 दिन बचे हैं रोज़ा शुरू होने के। जो गुटखा खाते हो, एक प्रैक्टिस करो, शेड्यूल बनाओ, उसको कम करो। पहली बात तो खाओ मत। अगर आदत नहीं छूट रही है, मान के 10 पुरिया खाते हो सुबह से लेकर शाम तक, तो कोशिश करो कि हम 5 पुरिया पे आ जाए। इस 7 दिन के अंदर उसको कम करो, ताकि रोजे में उसकी तलब ना हो, उसकी वजह से रोजा मेरा ना टूटे, उसकी वजह से रोजा ना टूटे। कोई खैनी खाता हो, कोई बीड़ी पीता हो, तो अभी से कंट्रोल करना शुरू करो। पहली बात तो इसे पियो मत। अगर आदत नहीं छूट रही, मजबूर हो, किसकी वजह डर है कि इसकी वजह से हम रोजा नहीं रख पाएंगे, तो अभी से आप कोशिश करो, इसको कम करना शुरू कर दो। नौजवानों, ये जो रोजा है ना, इसका बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका बदला अपने हाथों से देगा। रमजान का महीना वो है, नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों को भूख लग जाती है कि हजरत क्या करें, असल बात यही है ना कि हमको भूख बर्दाश्त नहीं होती। हम नाश्ता खाते हैं, आज दोपहर होते होते फैक्ट्री में एकदम कुछल कुदल होते लगता। कितना बड़का खबक्कर है रे भाई, ये खाने के लिए अल्लाह खाली पैदा किया इसको क्या? तो अब देख लिए, सुबह नाश्ता करते हैं एक टाइम, अरे बोलो भाई, दोपहर का खाना कै बजे खाते हैं? 2 बजे। अच्छा देखिए, सहरी खा लिए, अरे सहरी खा लिए ना, ये नाश्ता हो गया,
नाश्ता नाश्ता काम कर गया ना? अच्छा, फजर की आजान हो गई, नमाज पढ़ ली। अब ये नाश्ता हो गया है, अब दोपहर का खाना खाना है 2 बजे, है ना, यही ना? अब इफ्तारी कै बजे है? ये जो सहरी खाए ये आपको खींच कर दोपहर तक ले गया, 2 बजे तक। अब 2 से लेकर अब इफ्तारी कै बजे है? 6 बजे मान लिए। तो 2 से 6 तक पहुंचने में कै घंटा है? 4 घंटा। 4 घंटा अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? 4 घंटा, 4 घंटा बर्दाश्त करो। कसम खुदा की, ओ मेरा अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा। रोजेदार की मुंह से रोजे की हालत में जो बू होती है ना, बू खाली मैदे की वजह से, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक में वो बू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इसलिए कोशिश कीजिए तरावी की नमाज हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हाफिज साहब आएंगे, जो तरावी की नमाज पढ़ा है, उसे दिल खोल कर ताउन कीजिए, उसे दिल खोल कर देना है। आपके यहाँ हाफिज साहब तरावी की नमाज पढ़ाते हैं, कितना कितना देते हैं उसको ना, हदिया नजराना कितना भाई हो यहाँ मस्जिदों में? 6,000, 10,000 नहीं, ये कम है, ये कम है। 5,000, अल्लाह, ये कम है। हाफिज कुरान जब कुरान सुनाए, तरावी की नमाज सुनाए, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की वजह से कि इन्होंने मुझे अल्लाह का कुरान सुनाया है, कुरान की मोहब्बत में। हाफिज कुरान को कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपए दीजिए उसको। और रमजान मुबारक के महीने में चंदे वाले लोग भी, हजरत मदरसे के सफीर लोग, उस्ताद लोग, मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब आते हैं। भाई आते हैं कि नहीं आते? इधर आते हैं कि नहीं आते? बोलो ना भाई। तो वो जो आते हैं आपके दरवाजे में, कितना लोग कुर्सी में दरवाजा में बैठा रहेगा, आज देखेगा कि मौली साहब आ गई, बस घुस से अंदर घुसी। अब बेटा बोलियो, हाँ, जो दरवाजा में पूछते हो ना, बाबा कहाँ गली? बोली जन खेत चलोगे। कहा है? बोले मौली साहब आ रहा, चंदा मांगेगा। और कुर्बान जाओ, कितना बदनसीब है तू, तेरे दरवाजे पे वारिसे अंबिया आए हैं, एक आलिम दीन आए हैं, एक हाफिज कुरान आया है। कुर्बान जाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पर, कुर्बान जाओ, एक आलिम दीन का कदम पड़ गया। उसको बिठाते, चंदा देना बाद में दूर को छोड़ो, कुर्बान जाइए, उसको बिठाते, कहते कि हजरत मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। अच्छा, वो जो आया है आपके पास चंदा लेने के लिए, आपका ज़कात का पैसा, सदका का पैसा आपको पहुंचाना चाहिए कि मौलवी साहब को आना चाहिए? बोलो भाई। अरे भाई, ये आपका काम है कि मौलाना का काम है? तो आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना, 0 माइल से, ये क्या कहते हैं कि बोची बस्ती के अंदर में आपके दरवाजे पे आया है, वो साइकिल चला कर आए हैं, वो टेम्पू पर आए हैं, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करने के लिए वो आए हैं, तो आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए कि 80 की स्पीड से भागना चाहिए। अल्लाह कुरान में कई जगह कहता है, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। इसलिए खासकर, अच्छा, और एक बात बताता हूं, ए बाबू, बहुत बेचैन है भाई, ये लगता है अभी छठी आसमान से अभी उतरा है, वहीं बैठे थे। अच्छा देखिएगा, कुछ पैसे वाले लोग, वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, जिनकी दुकानें, फैक्ट्रियां हैं, मौलवी साहब जाएगा ना, कहिए क्या बात है? बोला वो मदरसे के चंदा के लिए आए थे, मंगल को आइएगा, जाइए। अरे वाह, मंगल को आइएगा? तुम्हारा बाप का नौकर है हम, मंगल को आएंगे? नौकर है तुम्हारे बाप का हम? देना है दो, नहीं तो भागो।
मंगल को आइएगा। तुम टाइम दोगे हमको? तुम्हारे पैसे से मदरसे नहीं चलते। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अल्लाह चला रहा है। मदरसा अशातुल उलूम अकल कुआं, मदरसा दारुल उलूम, मदरसा मजाहिरुल उलूम, देखो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना खाना कहां से बन रहा है? इतना खाना कहां से बन रहा है? खिलाने वाली जात मेरे रब की जात है। वो मेहमान रसूल है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। कुर्बान जाओ, ये वारिस से अंबिया है हमारे उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह नहीं खिलाएगा? करोड़पति लोग, लखपति लोग, चौधरी लोग उलमा को बुलाते हैं, फला दिन आइएगा, फला दिन आइएगा, फला दिन आइएगा। अच्छा, उलमा उस दिन चले भी गए, चले भी गए तो बोलते कि फिर आ गए आप। बोला कि हाँ, आप मंगल को बुलाए थे ना? बोला नहीं, मगरिब बाद आइएगा, जाइए। बताइए, ये हकारत नहीं, ये तौहीन नहीं है, बेअदबी है कि नहीं है? इसलिए इससे बचिएगा। खुदा के वास्ते कोई आलिम दीन अगर आपके दरवाजे पे आ जाए, हाफिज कुरान दरवाजे पे आ जाए, उनकी इज्जत कीजिएगा। उनसे कहिएगा थोड़ा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। लेना देना बात की बात है। इंशाअल्लाह अपने इमाम की, अपने उलमा की इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे। अरे हाथ उठा के बताओ भाई, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है आपके मस्जिद में? 5,000। है देखिए, अल्लाह। अच्छा, ये एक बात बताइए, 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे आपका घर चलेगा? अब मान के 7,000 मानिए, 7,000 8,000 मानिए, घर चलेगा? आपका घर चलेगा? अरे बोलो ना भाई, काहे नहीं चलेगा? बीवी आपके पास है, बच्चा आपके पास है, माँ बाप भी है, आपका नहीं चलेगा। ये इमाम साहब कौन है? ये कहां से आया? इसका माँ बाप नहीं है, आसमान से टपक गया है। ये ब्याह नहीं करेगा? आप भी यहाँ करके घूमिए। इमाम साहब तस्बीह लेकर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करेगा खाली। बताइए, एक इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि सेक्रेटरी साहब, यहाँ पैसा बढ़ा दा, 7,000 हम नहीं है, 6-7 हमारा बच्चा था। तो सेक्रेटरी साहब कल के हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाल पूछे को बात है। बोला सुना, रहना छन तो रह, नहीं रहना छन अररिया हाईवे फ्री जी जा। बेचारा मजबूर आदमी रह गए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है। इमाम साहब से बोला सेक्रेटरी साहब के यहाँ जुमा छे ना, एकदम कस्सी दुआ करी दिया हमारे बेटा अच्छा नौकरी मिली जाए। इमाम साहब कह लिए ठीक है, करी दी। सलाम फेरा इमाम साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई इमाम साहब के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हम दुआ करेंगे, तुरास ने आमीन कह दिया। इमाम साहब हाथ उठा गया, अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ी गली से दिल्ली से एम करी गली से, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी करा दे। सेक्रेटरी साहब गरम भाग गए, सेक्रेटरी साहब गरम। ये कौन दुआ किया? ओ कुर्बान जाओ तेरा बेटा, ओ कुर्बान जाओ सेक्रेटरी साहब, ओ सदर साहब, तेरा बेटा मोमो खाए, तेरा बेटा चाउमीन खाए, तेरा बेटा पिज्जा खाए, इमाम का बेटा क्या खाएगा? भुइया। अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। एक बात याद रखिएगा, मोहल्ले के इमाम को खुश रखिए, अल्लाह आपको खुश रखेगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। कभी मुसाफा कीजिए, नमाज के बाद 2-4 दिन के बाद 100-200 रुपया पॉकेट से निकालकर मुसाफा के लिए इमाम साहब रख ले, चाय पान खा लिए। इससे क्या आप गरीब हो जाइएगा? उसका दिल खुश होगा। उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं, उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी भी जरूरियात है भाई। अल्लाह पाक
और इमाम साहब अभी के ज़माने में इमामत करना, मदरसों में पढ़ाना, मकतबों में पढ़ाना, ये जिहाद है। मैंने इमामत किया ना, अब छोड़ दिया इमामत। हम 14 साल इमामत किया मैंने। अल्लाह समद। वो एक आदमी आया, मेरा मुक्तदी था, वक्त से पहले नमाज में आ गया, सलाम दुआ भी। हम बोले कहिए कैसे हैं, नहीं देख रहे हैं? गर्म हो गया हम पर कि आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो सोए रहते हैं मस्जिद में, हम लोग काम वाला आदमी ना हैं। हम बोले भाई ऐसा कहे? बोल रहे भाई हम तो खैरियत पूछ रहे हैं तुमसे। बोला एकदम चुपचाप रहिए। हम हुजरे में चले गए। बाद में पता चला कि वो घर से बीवी से झगड़ा करके आया था, तो गुस्सा बीवी पर नहीं उतार पाया, मिल गए हम। बोला ए मामे खैरियत ला। इनसे मोहब्बत करो। देखो जो कुछ भी आप, अच्छा अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफा। मेरा अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाह क्या कहता है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, जोर से बोलो। अरे अल्लाह क्या कहता है? बोलो ना भाई। ईमान वालो, तुमको मैंने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है उसमें से निकालो, मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। अल्लाह तो कह रहा है खर्च करो, तो हमको खर्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई जल्दी बोलो। अररिया गया डॉक्टर के यहाँ, बोले डॉक्टर साहब हाथ पैर छे नहीं हमर खींचे छा बाघी लगी छे। तो डॉक्टर बोलिए कैसे चेक करी हम की बात है। और खून से टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, तो डॉक्टर जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोला करे बाप तुरा तो बहुत बड़ो बीमारी पड़ गया। बोला की बोली? बोला तोरा शुगर भै गया, शुगर हो गया। कुर्बान जाओ, बदन में कपकपी वहीं शुरू हो गई। घर आया और आकर के उस रामू उल्टी बीवी है लेकर की तोरा? बोला बहुत बड़का बीमारी भेला, शुगर भै गया, हमरा खुद आ गया शुगर भै गया। अच्छा ठीक, आज जल्दी उठाते, घबराओ में, शुगर तो सब है जी, नॉर्मल बीमारी जी, अल्लाह अच्छा करता हूँ, जल्दी मुंह हाथ धो, हम चाह बनावे जी। बोले नहीं चाह मत बनाइए। का है? बोला मिठो चाह पीने मना करके, रसगुल्ला मना, हलवा मना, खीर मना, ओ मिठो चाह मना, हमें नहीं खावो, कहने नहीं खावा, डॉक्टर मना कर दिल। ओ डॉक्टर मना कर दिया, खीर नहीं खाओगे, हलवा नहीं खाओगे, रसगुल्ला नहीं खाओगे, मीठी चाय नहीं पियोगे, अल्लाह मना कर रहा हराम मत खाओ, छोड़ते हो? डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, डॉक्टर की बात पे यकीन है, और जिसने पैदा किया उसकी बात पे यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें माल दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, उसमें से निकालो, खर्च करो। अल्लाह कहता खर्च करो, और ये कहता जमा करो। इंशाल्लाह खर्च करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इन हाथों को। ये बच्चियों का मदरसा है। मौलाना राही साहब दामद बरकातहू, जो 100 बच्चियां हॉस्टल में। और सुनो बच्चियां क्या है, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियां, किस्मत से जिसके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इसे दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। बच्चियां अल्लाह के कुरान पढ़ रही है
और अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ रही है। ठीक है मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरे भाई की बेटी तो है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। बेटी, अरे बोलो भाई, बेटी बेटी है। बेटी 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 किसी की भी हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, ओ ब्राह्मण की हो मुसलमान की हो, किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है। अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कराने वाले लोग सुनो, मुसलमानों, एक नेकी का बदला 10 है। कितना है बोलिए? अरे बोलो भाई कितना है? एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मौत से हमको बहुत डर लगता है, हम मरना नहीं चाहते, मौत से बहुत डर लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास माल है? माल पैसा है? बोला हाँ या रसूलल्लाह है। बोला उसको आगे भेजो, माल को आगे भेजो, अपने माल को आगे भेजो, तुम्हारा दिल भी वहां जाने को करेगा। जिसका माल जहां होगा उसका दिल वहां करेगा, फिर मौत से डर नहीं लगेगी। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी तैयार होइए, मदरसे में बहुत सारे काम बाकी है, मैंने देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, मेरा घर पुख्ता का हो, मेरे घर में बिल्डिंग हो, मेरे घर में 2 मंजिला हो, कुर्बान जाओ। और अल्लाह के रसूल का घर ऐसा हो। अल्लाह कभी दे के आजमाता, अल्लाह कभी ले के आजमाता। ये जो आप दोगे सदका, खैरात, ज़कात जो भी दोगे आप, ये तो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इस मजमे के अंदर में कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार होइए। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5000 रुपए का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मैं 5 दुआ कर दूंगा। कोई बढ़ाकर भी दे सकते, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा भी है 1000 ईंट दे दे, 2000 ईंट दे दे, बालू दे दे, गिट्टी दे दे, जो चाहे वो दे दे। सुनो मुसलमानों, मर जाओगे जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, बेटा भूल जाएगा, बीवी भूल जाएगी, भाई भूल जाएगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपए देने वाला? कोई एक नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप तो नहीं है, हम अपने माँ बाप के नाम पर यह मदरसा मुतावन करना चाहते हैं। मेरी दादी दादा तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए ये मदरसा बनाना चाहते हैं, या हम अपने नाम से बनाना चाहते हैं। पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी करे कि ना करे, मेरा भाई कुछ करे कि ना करे। इंशाअल्लाह हम रहती जिंदगी अपने हाथों से ये मदरसा हम बनाए हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुसलमानों, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। पहला नौजवान कोई सखी तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला, इतना बड़ा मजमा इंशाअल्लाह। है कोई पहला आदमी अपना नाम पेश कर? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जाइए बाबू, मुसाफा कर लिया। हा, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटी। सुभान अल्लाह। है बाबू, लिखो ना। अल्लाह कहाँ? मुखिया मंजर आलम अल्लाह। ए मोहम्मद मारूफ बाबू 5000 रुपए, मुखिया मंजर साहब 10,000। माशाअल्लाह 10,000 रुपये मुखिया मंजर साहब, 5000 नकद दिए। 10,000 लिखिए बाबू, लिखो ना बाबू, तो कागजे फाड़ रहा है। मुखिया मंजर साहब 10,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है
बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। माशाअल्लाह, ये भी आया इधर हाथ मिला के दुआ के मुसाफा। माशाअल्लाह जफर बाबू, ये देखिए ये माँ के लिए दुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनकी माँ की कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे, रोशन कर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, 3 जन होए गेलो। माँ के हवाले से एक शेर सुना देते हैं। अरे सुना दें? जी जी सुनाइए। कत जन होलो? 3 जन होलो। कहाँ लिखे 3 नाम है? अरे अल्लाह, अरे बेटा उधार बाकी सब लिखो, 3 आदमी कहो, 3 जन होलो माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे कोई है ऐसा, कोई अल्लाह का शेर, मर्द मुजाहिद जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर और कुर्बान जाओ। जैसे ये नौजवान आकर के माशाअल्लाह अपने माँ बाप, मुखिया मंजर साहब ने अपने माँ बाप, और क्या कहते हैं कि मारूफ साहब अपने माँ बाप के नाम पर दिया है। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता। और बड़ी प्यारी बात याद आ गई हमें। एक नौजवान की बीवी बीमार हो गई, 8 साल का बच्चा था। कई साल का बच्चा है? 8 साल का बच्चा है, बीवी बीमार पड़ गई, काफी इलाज किया, नहीं बची, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारी हो गई, ये की बेटा 8 साल का बच्चा है। अब ये बेचारा नौकरी करता था, सर्विस, सरकारी सर्विस, बच्चा घर पर अकेले, लोगों ने प्रेस डाला कि भाई ते बिहा करीला, बिहा नहीं करवा दिया, बच्चा की परवरिश कैसे होगी, आपको खाना बना के कौन खिलाएगा। ये नौजवान लोगों के कहने पर, रिश्तेदारों के जोर पर शादी कर लिया। अच्छा शादी कर लिया, 2-4-6 महीने के बाद एक दिन ऑफिस से आया तो देखा वो जो बेटा था ना, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो बाप समझ ना जाता है, तो बेटा बोला कि, बाप बोला कि बेटा यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, अरे तो चेहरा उतर लो की बात है, कोई बात है क्या? और सुनो, 8 साल का बच्चा कहता है कि नहीं बाबा कोई बात नहीं। बाप ने कहा कि नहीं बेटा कोई बात तो जरूर है, तेरा चेहरा बता रहा है, कोई बात तो जरूर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, वो बाप, वो नौजवान अपने 8 साल बेटे से पूछ रहा है कि बेटा एक बात पूछो, बतेबे? बोला कि हाँ बाबा। बोला बेटा तुम्हारी मां मर गई, मैंने दूसरी शादी की, तो बेटा वो मां अच्छी थी या ये मां अच्छी है? तो बच्चा कहता है कि बाबा वो जो हमारे मियाँ छिलन ली वो झूठ बोली छिले, इस सच बोली। तो बाप ने पूछा कैसे कैसे? तो बच्चा बोला कि अब्बा वो जो मेरी माँ थी ना, जब हम बदमाशी करते थे तो वो कहती थी कि अब्दुल्ला ते ज्यादा बदमाशी करवे ने बहुत मारबू, लेकिन मारती नहीं थी। और ज्यादा बदमाशी करते थे तो वो कहती थी अब्दुल्ला अगर ती ज्यादा बदमाशी करवे तो खाना बंद कर दूं, लेकिन जब खाना का टाइम होता था ना अब्बा, मेरी माँ मुझे हाथ धुलाकर अपने गोद में बिठाकर वो खाना खिलाती थी। वो झूठ बोलती थी। ये जो नई माँ है ना, ये सच बोलती है। बोलती है कि बदमाशी करोगे मारेंगे, तो ये मारती है। और बोलती है कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, ये खाना बंद कर देती। वो माँ झूठी थी, ये सच्ची है। नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया बेटे की बात सुनकर। बेटे की आंसू को बाप पोंछता है
और बीवी को बुलाया, बीवी को बुलाया, बोला मैंने तुमसे जो निकाह किया किस वजह से किया? इस बेटे की परवरिश की वजह से मैंने तुमसे निकाह किया था, अपनी ख्वाहिश की वजह से नहीं। आज से तुम्हारा रिश्ता मेरा खत्म। वो अलग हो गए। वो नौजवान ने फिर शादी नहीं की, बेटे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और बेटे को सर्विस दिलाया। और सुनो, एक वक्त आया, बेटा जवान हुआ, बाप ने एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा दी। अब सुनो, शादी तो हो गई, बहू घर में आ गई और ये लड़का अपनी बीवी से कहा कि देखो अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए, एक बात याद रखना, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए। और अब एक रोज नौजवान नहा रहा है बाथरूम में, तो बाप ने अपनी बहू से कहा कि बहू ते हमारा खाना खिला दे, भूख लगी लस। अब्दुल्ला ने गोसो खोई टाइम चुगरा ते हमारा खाना दादा। बहू खाना दी तो ससुर आवाज दिया कि दही नहीं छू घरों में। तो बहू बोली नहीं दही नहीं छी, रोज रोज दही बनती घरों में की। बोला अच्छा कोई बात नहीं छी। खाना खा लिया, बूढ़ा आदमी जाके अपने बिस्तर पे सो गया। बेटा अब्दुल्ला नहा के निकला, नमाज पढ़ा, खाने के लिए बैठा तो बीवी से पूछा बाबा खेल गए? बोला हाँ वो खेल के सुत ले। बोला अच्छा निकाला। तो खाना आया, देख खाने के साथ में दही भी है। तो ये नौजवान कहा कि बाबा दही मांगल कुल, बोले कि दही नहीं छी, फिर हमरा दही दिले से। तो उसकी बीवी बोली कि बूढ़ा आदमी कौन चीज रोज रोज दही खाती, ते दही खा, ते दही खा। है ये नौजवान ने कहा कि नहीं दही तो हम नहीं खाबो, ते खा लिया। खाना खाया, ये नौजवान हाथ धो के उठ गया, रात बेचैनी के साथ गुजारा और सुबह भी ऑफिस नहीं गया। एक अगवा के पास में गया, बोला कि एक बेवा देखिए। किसके लिए? मैं अपने बाप की शादी कराना चाहता हूं। ओ बेवा देख ली गई, तैयार, बाप के पास आया। बेटा बैठा, पांव के पास बैठा, बाप चौकी पे बैठा है। बेटा कहता है कि बाबा एक बात बोलो, मानवा। बोला बेटा बोलो बेटा, मानेंगे। तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने अपनी जवानी गुजार दी, तू क्या मांगना चाहता है? तो बेटे ने कहा कि बाबा ते बिहा करीला। बाप ने कहा नहीं बेटा, इस उम्र में हम अब शादी क्या करेंगे? बेटा ने कहा कि नहीं अब बाप शादी कर ली, आपका मकान है, खेत है, पैसा है, जो मन करेगा वो खाइएगा, आपकी खिदमत होगी। आप शादी कर लिए, बाप को राजी कर लिया, निकाह हो गया और उसकी नई मां आ गई घर के अंदर में। अब ये नौजवान अपनी बीवी से कहता सामान बांधो, ये घर मेरा नहीं है, हम लोग किराए के घर में अररिया में रहेंगे, ये अब्बा का घर है। अब्बा निकाह कर लिया, वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। तब उसकी बीवी को पता चला कि कुर्बान जाओ अपने ससुर की नाकदरी करने की सजा क्या है। ये बच्चा खड़ा हो गया कि अब्बा अब इजाजत दे दिए, ये घर आपका है, आपकी बीवी आ गई है, रहिए, हम लोगों के लिए दुआ करते रहिएगा।